प्राचीन काल से पंजाब में वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। इसका संबंध फसल से है। जब फसल तैयार होती है पंजाब में तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, क्योंकि किसान का पूरे साल का खर्चा जो है इसी फसल पर निर्भर करता है। और बच्चों की ब्याह शादी वगैरह सारा इसी जो बैसाखी है इसी पर निर्भर करता है कि जो फसल अच्छी होगी तो घर का खर्चा अच्छा चलेगा और बच्चों के ब्याह शादी वगैरह अच्छे से हो सकेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये दिन चुना ताकि सारे पंजाब में मेले लगते हैं और लोग खुशियां मनाते हैं। तो बैसाखी वाले दिन फसल कटाई शुरू होती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाना था, नया खालसा पंथ बनाना था। उन्होंने यही दिन चुना ताकि लोग इकट्ठा हो सकें। मेलों में बहुत लोग इकट्ठे होते थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को पत्र लिखे, मैसेज भेजे कि सब लोग वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में इकट्ठा हों। आज एक नया संदेश दिया जाएगा, कुछ नया किया जाएगा। तो वहाँ पे सारे पंजाब से, पंजाब के बाहर से, पूरे देश से बल्कि बहुत सारे लोग, सारे सिख इकट्ठा हुए। वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने सबका स्वागत किया और गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत छोटा सा भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो हुकूमत है वो बड़ी जालिम है, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, औरतों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें शस्त्रधारी बनना पड़ेगा और घोड़सवारी सीखनी पड़ेगी, शस्त्र रखने पड़ेंगे। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको यहाँ एकत्र किया है कि सारे लोग बहादुर बने, शस्त्रधारी बने, घोड़सवारी सीखें और हुकूमत से टक्कर लेने की ताकत बनाएं। उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक है, जो लोग हुकूमत को बदलना चाहते हैं, वो लोग मेरे पास आएं और शस्त्रधारी बने और अमृत छकें। अमृत छकेंगे तो हुकूमत को हटाने की हिम्मत आएगी। तो जो लोग चाहते हैं कि हुकूमत बदल जाए और जो लोग चाहते हैं कि हम
इस जालिम बादशाह को हटा सकते हैं तो वो लोग मेरे पास आएं और बाकी लोग चले जाएं। अब इतिहास गवाह है कि उस दिन 80,000 सिख इकट्ठा हुए थे और कोई गया नहीं वापस, सारे वहीं डटे रहे और गुरु गोविंद सिंह के पास एक एक करके बारी बारी 5 व्यक्ति गए। तो सबसे पहले भाई दयाराम खत्री लाहौर से वो आए। उन्होंने कहा कि मैं अपना बलिदान करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हुकूमत से टक्कर लूँ, तो मेरा सिर आपके लिए हाजिर है। उसकी बाँह पकड़कर गुरु गोविंद सिंह टेंट के अंदर ले गए और 5 मिनट के बाद तलवार में खून लगा था, वो तलवार लेके बाहर आए। फिर भाई धर्मदास जाट हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर के रहने वाले धर्मदास जाट वो आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा सिर हाजिर है, मैं भी हुकूमत को बदलना चाहता हूँ और आपके लिए मेरा सिर हाजिर है। उसकी बाँह पकड़कर भी गुरुजी टेंट के अंदर ले गए। फिर आए खून से सनी तलवार लेकर। फिर एक सिख आए हिम्मत राय झीवर, ये जगन्नाथपुरी के थे। इन्होंने कहा गुरुजी मेरा सिर भी हाजिर है, मैं भी बलिदान देना चाहता हूँ। गुरुजी उसको भी बाँह पकड़ के टेंट के अंदर ले गए। फिर खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए। अब भाई मोहकम चंद धोबी थे, ये आए। इन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी मैं भी अपना बलिदान देना चाहता हूँ, मेरा सिर भी आपके लिए हाजिर है। गुरु गोविंद सिंह उसको भी टेंट के अंदर ले गए और खून से सनी तलवार लेकर बाहर आए। अंत में भाई साहेब चंद, ये नाई थे बिदर के, इन्होंने भी कहा कि गुरुजी मेरा सिर आपके लिए हाजिर है और मैं भी बलिदान देना चाहता हूँ। गुरुजी ने इन 5 को जब टेंट के अंदर तैयार किया, तैयार करके पगड़ी बांध के पीला चोला पहना के किरपान इनके हाथों में देकर 5 को तैयार किया। खुद भी तैयार हुए उसी तरह जैसे 5 प्यारों को तैयार किया, ऐसे ही खुद भी तैयार हुए और 6 लोग ये स्टेज पे आ गए। तो सारे हैरान हो गए कि गला किसका काटा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि ये अब 5 प्यारे जो हैं, अब इनको मैं अमृत छकाऊंगा। एक लोहे का बाटा लेके उसमें पतासे घोले, छोटी किरपान होती है उस शेप में, खंडा उसको कहते हैं, खंडा लेके उससे घोल कर और अमृत छकाया। 5 को अमृत छकाया। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब आप 5 मुझे अमृत छकाइए। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई गुरु जो है
वो अपने चेलों से अमृत छक रहा। गुरु जी ने तो 5 शिष्यों को अमृत छकाया, लेकिन साथ में ही उन्होंने कहा कि आप 5 मुझे अमृत छकाइए। अब ये गुरु जी ने कहा कि ये 5 प्यारे जो हैं, ये जो भी हुक्म करेंगे पूरे खालसा को इनका हुक्म मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। तो ये 5 प्यारों की पदवी बहुत ऊंची है। ये इस तरह से खालसा पंथ तैयार हुआ और उसके बाद जुल्मी बादशाह से टक्कर ली गई। आप लोगों को पता ही है इतिहास कि कई बार युद्ध हुए, बच्चे शहीद हुए, हर तरह से इन्होंने टक्कर ली और औरंगजेब से लड़ी और हर तरह से मुग़ल सल्तनत से टक्कर ली। तो गुरु जी ने सारे सिखों को कहा कि आप सबको इन 5 प्यारों का हुक्म मानना पड़ेगा। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। ये जो 5 प्यारे थे, ये भाई दयाराम से दया सिंह बने, भाई धर्मदास से धर्म सिंह बने, हिम्मत राय से हिम्मत सिंह बने, भाई मोहकम चंद से मोहकम सिंह बने, भाई साहेब चंद से साहेब सिंह बने। इसी तरह गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। गुरु जी ने अमृत पान कराकर समाज को जाति पात के बंधन से आजाद कर दिया। अब कोई जात नहीं है, सिर्फ सिंह है। ये गुरु गोविंद सिंह का सिंह है, इसकी कोई जात नहीं है। ना ये धोबी रह गया, ना ये जाट रह गया, कोई जात पात नहीं रह गई। खालसे को एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए आदेश दिया। इन्होंने अपने खालसा को आदेश दिया कि सिर्फ एक ईश्वर की भक्ति करें, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह बैसाखी के दिन खालसा पंथ का जन्म हुआ। अब बहन जी हमारी मिसेज उपल आई हुई हैं और ज्योति तनेजा जी, ये दोनों मिलकर एक शब्द सुनाएंगे। ये जो मैंने बताया आपे गुरु चेला, कैसे बना आपे गुरु चेला। पहले उनको अमृत छकाया, अमृत पान कराया, फिर उन्हीं से उनको कहते हैं अपने शिष्यों से कि आप मुझे अमृत पिलाइए। इस तरह से आपे गुरु चेला। ये अब सुनाएंगे। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला,
वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। नानक निरभो निरंकार विच सिद्धा खेला, नानक निरभो निरंकार विच सिद्धा खेला, नानक निरभो निरंकार विच सिद्धा खेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर सिमर मनाए काल का खंडे की वेला, गुर सिमर मनाए काल का खंडे की वेला, गुर सिमर मनाए काल का खंडे की वेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। पियो पाहुल खंड तार होए जन्म सुहेला, पियो पाहुल खंड तार होए जन्म सुहेला, पियो पाहुल खंड तार होए जन्म सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला, गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला, गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, 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 आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज़्ज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। हक़रा मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक़रा मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला फैज़े नूर
गुरु गोबिंद सिंह। जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह। शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह। खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह। खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह। फायजुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह। काशफुल असगार गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। 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 शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।